निम्न में उत्पादन के साधन कौन से होते हैं? निम्न में उत्पादन के साधन कौन से होते हैं? ए नंबर भूमि, बी नंबर श्रम, सी नंबर पूंजी, डी नंबर उपयुक्त सभी। तो आपका इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा? उत्पादन का साधन कौन सा होगा? तो आपका इसमें आंसर डी नंबर हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, उत्पादन साधन कौन है? तो सभी हो जाएगा, भूमि, श्रम, पूंजी, उपयुक्त हो जाएगा। डी नंबर आपका आंसर करेक्ट हो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन देते हैं। ठीक है, माइक्रोज जिसका अर्थ होता है छोटा, कौन सा शब्द है? माइक्रोज जिसका अर्थ होता है छोटा, कौन सा शब्द है? ए अरबी, बी ग्रीक, सी जर्मन, डी अंग्रेजी। तो कौन सा शब्द होगा आपको इसमें? आपको इसमें से बी नंबर सही होगा। ठीक है, ग्रीक शब्द है। ठीक है, माइक्रोज कौन सा शब्द है? ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ होता है छोटा। बी नंबर आपका इसमें आंसर सही होगा। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन देते हैं। ठीक है, अर्थशास्त्र की विषय वस्तु का अध्ययन किन शाखाओं के अंतर्गत किया जाता है? अर्थशास्त्र की विषय वस्तु का अध्ययन किन शाखाओं के अंतर्गत किया जाता है? तो ए व्यष्टि अर्थशास्त्र, बी समष्टि अर्थशास्त्र, डी उपरोक्त दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो अर्थशास्त्र किन शाखाओं के अंतर्गत किया जाता है? तो व्यष्टि अर्थशास्त्र के भी किया जाता है और समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। तो आपका इसमें आंसर कौन सा होगा? आपका इसमें आंसर सी नंबर हो जाएगा, उपरोक्त दोनों। अर्थशास्त्र का अध्ययन किस शाखा द्वारा किया जाती है? तो समष्टि अर्थशास्त्र और व्यष्टि अर्थशास्त्र। ठीक है, समष्टि अर्थशास्त्र और व्यष्टि अर्थशास्त्र को एक विस्तृत रूप से। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देते हैं। ठीक है, निम्न अर्थशास्त्री में कौन सा कल्याणवादी विचारधारा के नहीं है? ठीक है, निम्न में से कौन कल्याणवादी विचारधारा का नहीं है? तो ए नंबर जेपी से, बी नंबर मार्शल, सी पिगू, डी कैनन। तो आपके इसमें आंसर कौन सा होगा? ए नंबर हो जाएगा। कौन विचार कल्याणवादी विचारधारा का नहीं थे? तो जेपी से नहीं थे। ठीक है, ए नंबर आपका इसमें आंसर करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन देते हैं। ठीक है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? निम्न में से कौन सा कथन सही है? ए मनुष्य की आवश्यकता अनंत होती है, बी साधन सीमित होते हैं, दुर्लभता की समस्या चयन को जन्म देती है, डी इनमें से सभी। तो आपके इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा? आपका आंसर डी नंबर हो जाएगा। मनुष्य की आवश्यकता अनंत होती भी करती है, साधन सीमित है भी है, दुर्लभता की समस्या चयन को जन्म देती है। ठीक है, तो आपको इसमें आंसर कौन सा होगा सही? डी नंबर आपका इसमें आंसर सही होगा, इनमें से सभी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए नंबर साधनों का आवंटन, बी साधनों का कुशल उपयोग, सी आर्थिक विकास, डी उपयोग सभी। तो आपको इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा? अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या है, कौन सा है? तो इस उपयुक्त सभी हो जाएगा। डी नंबर आपका इसमें आंसर सही होगा। ठीक है, साधनों का आवंटन, साधनों का कुशल उपयोग, आर्थिक विकास, उपयुक्त सभी। ठीक है, तो आपके इसमें आंसर डी नंबर सही होगा, करेक्ट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तब सीमांत उपयोगिता होती है। जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तब सीमांत उपयोगिता क्या होती है? ए धनात्मक होती है, बी गलत हो गया छोटा भी, यहाँ पे थी ऋणात्मक होती है, सी शून्य होती है, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपके इसमें आंसर कौन सा होगा? जब कुल उपयोगिता अधिकतम पूछ रहा है, अधिकतम होती है तब सीमांत उपयोगिता क्या होती है? तो शून्य होती है। ठीक है, आपका इसमें आंसर सी नंबर सही होगा। ठीक है, शून्य होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन आता है। ठीक है, उपयोगिता का संबंध होता है, उपयोगिता का संबंध होता है ये लाभदायकता से, नैतिकता से, मानवता आवश्यकता की पूर्ति से, इनमें से सभी। तो आपके इसमें आंसर कौन सा है? डी नंबर आपके इसमें आंसर सही, इनमें से सभी। उपयोगिता का संबंध होता है तो लाभदायकता से वो भी करता है, नैतिकता से वो भी करता है, मानव आवश्यकता की पूर्ति से, इनमें से सभी हो जाएगा। आपका डी नंबर आपके इसमें आंसर करेक्ट होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो 9 नंबर क्वेश्चन देते हैं। ठीक है, उपयोगिता के संबंध में चाहे वही क्वेश्चन है। ठीक है, मिस स्टैंडिंग हो गया। ठीक है, इसको वही आंसर होगा डी नंबर का। चलो अगला क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है,
उपयोगिता का क्रमवाचक सिद्धांत किसने दिया है? उपयोगिता का क्रमवाचक सिद्धांत किसने दिया है? तो ए मार्शल, बी पिगू, सी हिक्स एवं एलहन, डी रिकॉर्डो। तो आपके इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा? इसमें आंसर आपका सी नंबर हो जाएगा। उपयोगिता का क्रमवाचक सिद्धांत किसने दिया है? हिक्स एवं एलहन ने दिया है। तो आपके इसमें आंसर करेक्ट सी नंबर आंसर होगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देते हैं। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देते हैं। ठीक है, मांग वक्र का सामान्यतः ढाल होता है। मांग वक्र का सामान्यतः ढाल होता है। ए बाएं से दाएं ऊपर की ओर। ठीक है, सी बी नंबर बाएं से दाएं के नीचे की ओर, सी ए बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा? मांग वक्र का सामान्यतः ढाल पूछ रहा है। तो आपको इसमें से बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, बाएं से दाएं को नीचे ओर होता है। ठीक है, मांगों का समानांतर ढाल कैसे होता है? तो बाएं से दाएं को नीचे की ओर होता है। बिना नंबर का इसमें आंसर करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देते हैं। ठीक है, ऐसी वस्तु जिनका एक दूसरे के बदले प्रयोग किया जाता है कहलाती है। ऐसी वस्तु जिनका एक दूसरे के बदले प्रयोग करती है यानी उपयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो ये पूरक वस्तु है, बी स्थानापन्न वस्तु है, सी आरामदायक वस्तु है, डी इनमें से कोई नहीं। तो ऐसी वस्तु जिनका एक दूसरे को बदला प्रयोग करता है स्थानापन्न हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर आपके इसमें आंसर करेक्ट हो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, मूल्य वृद्धि से गिफिन वस्तु की मांग होती है। मूल्य वृद्धि से गिफिन वस्तु की मांग होती है। ए बढ़ जाती है, बी घट जाती है, सी स्थिर रहती है, डी अस्थिर हो जाती है। आपके इसमें आंसर कौन सा होगा? मूल्य वृद्धि से गिफिन वस्तुओं के बारे में पूछ रहे हैं ना, तो आपको ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ जाती है। ठीक है, मूल्य वृद्धि से गिफिन वस्तुओं की मांग क्या होती है? तो बढ़ जाती है। ए नंबर आपके इसमें आंसर सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, मांग में परिवर्तन के निम्नलिखित में से कौन सा कारण है? मांग में परिवर्तन के निम्नलिखित में से कौन सा कारण है? ए उपभोक्ता की आय में परिवर्तन, बी संबंधित वस्तुओं की कीमत में परिवर्तन, सी जनसंख्या में परिवर्तन, डी इनमें से सभी। तो आपके इसमें से कौन सा होगा? डी नंबर आपका इसमें आंसर होगा। ठीक है, इनमें से सभी। मांग में परिवर्तन निम्नलिखित में से कौन सा कारण है? तो उपभोक्ता की आय में परिवर्तन, संबंधित वस्तुओं की कीमत में परिवर्तन, जनसंख्या में परिवर्तन, इनमें से सभी। तो आपका इसमें आंसर डी नंबर होगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देते हैं। ठीक है, मांग की लोच की माप निम्नलिखित में से किस विधि से किया जाता है? मांग की लोच की माप निम्नलिखित में से किस विधि से किया जाता है? ए कुल व्यय रीति से, बी प्रतिशत या अनुपातिक रीति से, सी बिंदु रीति से, डी उपयुक्त सभी। तो आप किसमें से कौन सा होगा? मांग की लोच माप के निम्नलिखित में से किस विधि से किया जाता है? मांगे तो कुल व्यय विधि से किया जाता है, प्रतिशत विधि से किया जाता है, बिंदु विधि से किया जाता है। आपके इसमें आंसर डी नंबर होगा। ठीक है, करेक्ट आंसर आपको इसमें डी होगा, उपयुक्त सभी होगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देते हैं। ठीक है, उत्पादन फलन में उत्पादन किसका फलन है? उत्पादन फलन में उत्पादन किसका फलन है? ए कीमत का, बी उत्पत्ति साधनों का, सी कुल व्यय का, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको इसमें आंसर कौन सा होगा? बी नंबर होगा, उत्पत्ति के साधनों का। ठीक है, उत्पादन फलन में उत्पादन किसका फलन है? तो उत्पत्ति के साधनों का। बी नंबर आपको इसमें आंसर करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देते हैं। ठीक है, दीर्घकालीन उत्पादन फलन का संबंध निम्न में से किससे है? दीर्घकालीन उत्पादन फलन का संबंध निम्न में से किससे है? तो ये मांग के नियम से, भी उत्पत्ति वृद्धि नियम से, पैमाने का प्रतिफल नियम से, डी मांग के लो से। तो आप इसमें आंसर बताओ। दीर्घकालीन उत्पादन फलन पूछ रहा है, तो आपके आंसर सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, पैमाने के प्रतिफल के नियम से, सी नंबर आपके इसमें आंसर सही होगा, करेक्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देते हैं। ठीक है, वह कौन सा समय है जिसमें उत्पादन के सभी साधन परिवर्तित किए जा सकता है? वह कौन सा समय है जिसमें उत्पादन के सभी साधन परिवर्तित किए जा सकता है? ए अल्पकाल में, बी दीर्घकाल में, सी अति दीर्घकाल में, डी तीनों। तो आपके इसमें से कौन सा बी नंबर आपको इसमें आंसर होगा। ठीक है, दीर्घकाल में।
वो कौन सा समय है जिसमें उत्पादन के सभी साधन परिवर्तित किए जा सकते हैं? तो दीर्घकाल में, ठीक है। इसमें के सभी साधन परिवर्तित किए जा सकते हैं, ठीक है। बी नंबर आपका आंसर सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। चलो 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। उत्पादन के सक्रिय साधन है, उत्पादन के सक्रिय साधन है। पूंजी है, बी नंबर श्रम है, सी नंबर भूमि है, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो आपको इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा? आपको इसमें आंसर बी नंबर हो जाएगा, श्रम होगा, ठीक है। उत्पादन के सक्रिय साधन है, सक्रिय साधन पूछ रहा है, तो आपको इसमें आंसर कौन सा होगा? बी नंबर होगा आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देते हैं, ठीक है। उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन का प्रभाव, उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन का प्रभाव पड़ता है। ये स्थिर लागत एवं परिवर्तनशील लागत पर पड़ता है, केवल परिवर्तनशील लागत पर पड़ता है, केवल स्थिर लागत पर पड़ता है, इनमें से कोई नहीं। तो आपको इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा? आपको इसमें आंसर बी नंबर हो जाएगा, ठीक है। केवल परिवर्तनशील लागतों पर पड़ता है, ठीक है। उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन का प्रभाव किस पर पड़ता है? तो केवल परिवर्तनशील लागतों पर पड़ता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बी नंबर आपका इसमें आंसर सही होगा। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में सही अंकित कीजिए, निम्नलिखित में सही अंकित कीजिए। ए टीवीसी बराबर टीसी माइनस टीवीसी, ठीक है, बराबर फिर बी नंबर टीसी बराबर टीवीसी माइनस टीएफसी, सी नंबर टीएफसी बराबर टीवीसी प्लस टीसी, डी नंबर टू टीवी टीसी बराबर टीवीसी गुना टीएफसी, ठीक है। तो आपको इसमें से कौन निम्नलिखित में सही अंकित कीजिए, तो ए नंबर हो जाएगा आपको इसमें से। टीवीसी बराबर टोटल कॉस्ट माइनस टोटल फैक्चुअल कॉस्ट, ठीक है। इसको विस्तृत बढ़िया से बता देंगे, इसमें समय नहीं है, इसलिए इसको केवल ऑब्जेक्टिव के लिए याद कर लीजिए। ए नंबर आपको इसमें सही होगा, ठीक है। इसके टी का मतलब टोटल कॉस्ट ऑफ वैल्यूज होता है, ठीक है। तो पूरा बता देंगे एक दूसरे वीडियो में, ठीक है। आपके इसमें आंसर ए नंबर सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो 22 नंबर क्वेश्चन देते हैं, ठीक है। फॉर्म का लाभ निम्नलिखित में से किस शर्त को पूरा करने पर अधिकतम होगा? फॉर्म का लाभ निम्नलिखित में से किस शर्त को पूरा करने पर अधिकतम होगा? ए जहाँ एम आर बराबर एम सी हो, ठीक है, जहाँ मार्केट कॉस्ट वक्र रेखा एम आर को नीचे काट दे, सी ए बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा? आपको इसमें आंसर हो जाएगा, फॉर्म का लाभ ना पूछ रहा है, सी नंबर हो जाएगा, ए बी दोनों सही हो, ठीक है। इसको बढ़िया से बता देंगे, इसका फुल फॉर्म भी होता है। चलो 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। फॉर्म को लाभ मिलता है, फॉर्म को लाभ मिलता है तो औसत आय औसत कॉस्ट से अधिक हो। बी नंबर औसत कॉस्ट औसत आय से अधिक हो। सी नंबर औसत आय औसत कॉस्ट के बराबर हो, इनमें से कोई नहीं। तो आपको इसमें लाभ, फॉर्म का लाभ कब मिलता है? जब औसत आय औसत कॉस्ट से अधिक हो तो फॉर्म का लाभ मिलता है। आपका इसमें आंसर ए नंबर होगा, करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन होता है, ठीक है। समविच्छेद बिंदु तक उत्पन्न है, जब समविच्छेद बिंदु तक उत्पन्न है, ए टी आर टी से अधिक हो, बी एम आर एम सी से अधिक हो, सी टी आर टी सी के बराबर हो, डी नंबर ए और बी दोनों सही। तो आपको इसमें आंसर कौन सा होगा? डी नंबर सही होगा, ठीक है। ठीक है, समविच्छेद बिंदु तक उत्पन्न होता है तो टी आर टी कॉस्ट से अधिक हो, एम आर एम कॉस्ट से अधिक हो, तो आपके आंसर इसमें डी नंबर सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसको विस्तार से एक अगले वीडियो में पूरा इसको फुल फॉर्म के साथ बता देंगे, ठीक है। इसको ऑब्जेक्टिव के लिए केवल इतना याद कर लीजिए। आपके इसमें आंसर बी नंबर सही होगा, सॉरी डी नंबर सही होगा। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देते हैं, ठीक है।
पूर्ति निम्नलिखित में से किससे जुड़ी होती है? पूर्ति निम्नलिखित में किससे जुड़ी होती है? ए किसी समय की अवधि से, बी कीमत से, सी दोनों से, डी इनमें से कोई नहीं। तो अब किसमें से कौन सा हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, दोनों हो जाएगा, किसी समय अवधि से और कीमत से भी। पूर्ति निम्नलिखित में से किससे जुड़ी होती है? तो किसी समय की अवधि से, कीमत से। तो आपका इसमें आंसर सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देते हैं। ठीक है, पूर्ति में कमी के निम्नलिखित में से कौन से कारण है? पूर्ति में कमी के निम्नलिखित में से कौन से कारण है? तो ए उत्पादन लागत में वृद्धि, बी स्थानापन्न वस्तु की कीमत में वृद्धि, सी उद्योग में फर्मों की संख्या की कमी, डी उपयुक्त सभी। तो पूर्ति में निम्नलिखित में से कौन सा कारण था? आपको इसमें आंसर डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, लागत में वृद्धि हो सकता है, स्थानापन्न वस्तु की कीमत वृद्धि हो सकती है, उद्योग में फर्मों की कमी हो सकती है, इन सभी हो सकता है। आपका इसमें आंसर करेक्ट डी नंबर सही होगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देते हैं। ठीक है, वस्तु की उस मात्रा को क्या कहते हैं जिसे विक्रेता एक निश्चित समय बाजार तथा कीमत पर बेचने के लिए तैयार होता है? ए पूर्ति, बी मांग, सी पूर्ति की लोच, सी मांग की लोच। तो आपको इसमें आंसर हो जाएगा ए नंबर, पूर्ति कहते हैं। ठीक है, वस्तु की उस मात्रा को क्या कहते हैं जिससे विक्रेता एक निश्चित समय बाजार तथा कीमत पर बेचने के लिए तैयार होता है? तो उसे क्या कहते हैं? पूर्ति कहते हैं। ए नंबर आपका इसमें आंसर सही होगा। ठीक है, इसको क्या नाम है, थ्योरी के साथ भी बता देंगे। ठीक है, अगले वीडियो में। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, यदि किसी वस्तु की कीमत में 40% की वृद्धि हो परंतु पूर्ति में केवल 15% की वृद्धि हो तो ऐसी वस्तु की पूर्ति होगी। यदि किसी वस्तु की कीमत में 40% की वृद्धि हो परंतु पूर्ति में केवल 15% की वृद्धि हो तो ऐसी वस्तु की पूर्ति होगी। ए अत्यधिक लोचदार, बी लोचदार, सी बेल लोचदार, डी पूर्ण बेल लोचदार। तो आपको इसमें आंसर कौन सा होगा? आपको इसमें आंसर सी नंबर हो जाएगा, बेल लोचदार होगा। ठीक है, क्योंकि कीमत में 40% की वृद्धि हो रहा है, पूर्ति में केवल 15% की वृद्धि हो रहा है, तो इससे क्या होगा? बेल लोचदार होगा। सी नंबर आपको इसमें आंसर होगा करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन देते हैं। ठीक है, एक अधिकार की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है? एक अधिकार की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है? ए एक क्रेता और अधिक विक्रेता, बी निकट स्थानापन्न का अभाव, सी नई फर्मों की प्रवेश पर प्रतिबंध, डी इनमें से सभी। तो आपको इसमें से कौन सा हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, एक क्रेता और अधिक विक्रेता, एक अधिकार की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है? तो एक क्रेता और अधिक विक्रेता। आपका इसमें आंसर करेक्ट ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन देते हैं। ठीक है, पूर्ण प्रतियोगिता में क्या स्थिर रहता है? पूर्ण प्रतियोगिता में क्या स्थिर रहता है? ए आर तथा एम आर दोनों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा? आपका इसमें आंसर सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, पूर्ण प्रतियोगिता में क्या स्थिर रहता है? तो ए आर तथा एम आर दोनों स्थिर रहता है। ठीक है, चलिए यहीं पर लास्ट क्वेश्चन है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इस पर हर सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव हर प्रकार को इस चैनल पर आपको वीडियो देखने को मिलेगा। ठीक है, थैंक